हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारा जो ईयरली राउंड अप का एक पूरी सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 6। बहुत देर से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि स्पोर्ट्स पे आज तक जितने भी इस साल करंट इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसको डिस्कस किया जाए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही करेंगे। इससे पहले 5 पार्ट में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जितने भी इस साल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर डिस्कशन करी थी। अवार्ड्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल लेवल के एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों के नोबेल प्राइज ये सब आ जाएंगे, बुकर प्राइज, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इस बार इंडेक्स आए हैं या जो रैंकिंग्स आई हैं हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। तो आज पार्ट 6 है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा हम लोगों ने जो भी चीज़ पहली बार हुई है दुनिया में और इंडिया में उसको भी डिस्कस किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स सेगमेंट के ऊपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हम लोगों का जो ये मॉक टेस्ट शेड्यूल आप लोगों के सामने है, कल ही कंफर्म हो गया है कि आपका जो जेकेपीएसआई का एग्जाम है ये आपका 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को ट्रिपल एस पे अगर बात की जाए, जो हम लोगों ने कहा है कि 20 टेस्ट देने के लिए, हम लोग अभी तक आपको 15 टेस्ट दे चुके हैं। 16 टेस्ट आप लोगों को आज या कल सुबह सुबह मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी के टेस्ट है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेनोग्राफर के पेपर के बाद, यानी कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप लोग जो एग्जाम पैटर्न है या जो जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले अटेम्प्ट करके फिर एग्जाम में जाए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। ये सब आपको ट्रिपल एस की ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए जो कंप्लीट कोर्स बच्चे डिमांड कर रहे थे, ये भी हमारी ऐप पे आ चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आप नंबर पे व्हाट्सएप या हमें मेल करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा नेशन है जिसने एशिया कप 2022 का जीता है। देखो, एशिया कप सितंबर महीने में हुआ था, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। श्रीलंका ने इसको जीता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका होस्ट कौन था, देखो होस्ट इसका जो था वो श्रीलंका था। बट अब आप लोग कहेंगे कि ये मैचेस तो यूएई में हुए थे। यूएई में मैचेस क्यों खेले गए थे? क्योंकि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति थी वो नहीं थी कि वो उसको होस्ट कर पाता, इसीलिए मैचेस को शिफ्ट कर दिया गया था यूएई में। तभी आप लोगों को मैचेस के बीच में भी थोड़ी सी ऐड देखने को मिल रही थी जिसमें लिखा हुआ था विजिट श्रीलंका, वो इसीलिए देखने को मिल रहा था। और अगर यहाँ पे बात की जाए एशिया कप को लेके, तो एशिया कप की अगर मैं बात करूं, ये जो टूर्नामेंट है ये आप लोगों ने देखी थी। विनर कौन था इसका? श्रीलंका यहाँ पे जीती है, ठीक है। तो आपको बस इसको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, अभी हाल ही में आपका T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी खेला गया। वो कहाँ पे खेला गया था? T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो हुआ है, 2022 का वर्ल्ड कप खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, ये लेटेस्ट न्यूज है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस साल अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसने अपना मेड इन रणजी ट्रॉफी जो है वो जीता है, यानी कि पहली बार किस स्टेट ने अपना रणजी ट्रॉफी को जीता है। रणजी ट्रॉफी पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस बनते हैं कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, काफ़ी फेमस है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में क्रिकेट को लेके जो ज़्यादातर लोग हैं अवेयर हैं, उनको पता है कि ये ट्रॉफीज किसकी होती है। इसके अलावा लेकिन बहुत सारी ट्रॉफीज ऐसी होती है जो पूछी जाती है, जैसे आपका थॉमस कप हो गया, किसके रिलेटेड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी आपके क्रिकेट के रिलेटेड ही है, इसको भी याद रखिएगा। आपका होमवर्क क्या है, आपको बताना है कि इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है। सैयद मुश्ताक अली जो थे ये हमारे एक फॉर्मर टेस्ट प्लेयर थे। अब बात की जाती है यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, रणजी ट्रॉफी किसने जीती है इस साल की, और पहली बार जीती है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मध्य प्रदेश के द्वारा ये जीती गई थी। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया था यहाँ पे, और फाइनल आपका बेंगलुरु में खेला गया था। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, इसके अलावा आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बार रीड इसको कर लेना, ताकि अगर पूछा जाएगा तो आपको ये याद रहे। सॉरी। नेक्स्ट पे आते हैं क्रिकेट की ही अगर मैं बात करूं, इस साल आईसीसी के द्वारा जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ पे हुआ है? पहले तो आपको लोकेशन याद रखनी है, यानी कि वेन्यू याद रखनी है। वो वेस्ट इंडीज में खेला गया था। दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, जीता किसके द्वारा गया? देखो, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया के द्वारा जीता गया है। अंडर 19 जो आईसीसी के द्वारा वर्ल्ड कप कंडक्ट करवाया गया था, वेस्ट इंडीज में खेला गया था। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फाइनल में किसको हराया है, किसको नहीं, ये अंडर 19 में इतना जरूरी नहीं है, बट याद रखना इंग्लैंड को हराया था और यहाँ पे इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पे दो प्लेयर्स का नाम याद रख लेना। कई बार क्या होता है पेपर में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये जो है जिनको एबी डिविलियर्स के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेविस, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। ये आईपीएल में भी खेलते हैं। और इंडियन प्लेयर जो हैं इनका नाम भी याद रखना, राज अंगद बावा। यहाँ पे ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज करवाई गई थी, इंडिया दिव्यांग क्रिकेट टीम ने इसको जीता है। ये किसको हरा के जीता है? नेपाल को हरा के जीता है। कौन सा कप था? लाइफ बॉय कप था। बट यहां पे पूछा जाएगा अगर डायरेक्ट एग्जाम में कि लाइफ बॉय कप 2022 किसके द्वारा जीता गया है, तो वो जीता गया है किसके द्वारा? इंडिया दिव्यांग क्रिकेट टीम के द्वारा। इसी के साथ एक और टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में आती है, वो है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी हो गया, थॉमस कप हो गया, ये जो है ना, ये डायरेक्ट इतने पुराने हैं कि ये डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये नहीं पूछा जाता कि कौन जीता है कौन नहीं। और इस बार इसका जो नाम था वो था मास्टर कार्ड दिलीप ट्रॉफी। इसके अगर टूर्नामेंट की बात की जाए, आपको ये भी याद रखना है कि स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और लाइफ बॉय कप 2022 का जो हुआ, ये किसने जीता? ये जीता है इंडियन दिव्यांग टीम के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। हराया किसको है? यहाँ पे हराया गया है यहाँ पे नेपाल की टीम को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसी के अलावा डीआईसीसी ट्रॉफी भी कंडक्ट हुई थी, जिसको चैंपियंस ट्रॉफी भी कहा जाता है। ये क्रिकेट लीग होती है, लेकिन डेफ इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे इसको याद रखना। तो पहली चीज, जीता किसके द्वारा गया है? इंडियन डेफ क्रिकेट टीम के द्वारा ये जीता गया है। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। देखो, आमतौर पे जो लीग्स होती है, जैसे एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, सबको पता है कि इस साल हुए हैं। बट ये टूर्नामेंट्स भी यहाँ पे खेली गई हैं, जिसको आपको याद रखना है। और ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि डीआईसीसी किस ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। वैसे ही एक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज भी कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें इंडियन लेजेंड्स ने जीता था। तो यहाँ पे बस आपको विनर्स के नाम रखने हैं और ये याद रखना है कि ये दोनों किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग के करंट अफेयर्स है वो क्रिकेट के रखे हैं और कोशिश की गई है कि इनको इसी तरीके से आपको बताया जाए। देखो, अब एक और चीज है, आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी साल अभी हाल ही में 2021 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला गया था। ठीक है, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, सॉरी, हाँ, यहां पे अगर मैं बात करूं 2021 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। पेपर में अगर आपको मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा और वहां पे लिखा होगा 2021, ठीक है, ये हाल ही में, और साथ में हो सकता है ब्रैकेट में आपको जानबूझ के लिख दे अप्रैल या जिस भी महीने में हुआ था 2022 करके। आप देखेंगे 2022 में, अच्छा यार तो इंग्लैंड ने जीता था। नहीं, इस साल 2 वर्ल्ड कप हुए हैं। किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था 2021 का T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, और 2022 का किसके द्वारा जीता गया है? 2022 के द्वारा जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा। ये दोनों याद रखना और एक बार ध्यान से देख लेना कि पूछा क्या गया है अटेम्प्ट करने से पहले। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बात करूं, तो ये कहाँ पे हुए थे? यूएई में ये खेले गए थे। बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जीता ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गया है, खेला यूएई में गया था। और जो T20 है 2022 का, वो कहां पे खेला गया है? वो खेला ऑस्ट्रेलिया में गया है, लेकिन जीता किसने है? जीता है इंग्लैंड ने। बस आपको यहां पे ये चीज याद रखनी है। इंग्लैंड के जैसे सैम करन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। ये सब चीजें बेसिक याद कर लेना इस वाली जो टूर्नामेंट हुई है उसकी। नेक्स्ट पे आते, देखो, विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये अभी हाल ही में खेली गई है। किसके द्वारा जीती गई है? 2021-22 में जो ये खेली गई थी, तो ये जीती गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने इसको जीता है तमिलनाडु को हरा के। बट वही चीज मैं वापस रिपीट करूंगा, आपको ये जो जितनी भी ट्रॉफीज हैं इनको याद रखना है कि पहली चीज ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, दूसरी चीज ये जीती किसके द्वारा गई है। तो स्पोर्ट्स कौन सा है? स्पोर्ट्स आपके सामने क्रिकेट है। और जीती किसके द्वारा गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने भी हाल ही में यहाँ पे जीता है विजय हजारे टूर्नामेंट को। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो, वैसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट कप है जो कि पूछा जाता है डायरेक्टली कि दुरंत कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में ना करंट अफेयर्स आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और हिंट देता हूं। देखो, जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है ना, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, या तो आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछे जाएंगे कि कौन सा स्पोर्ट्स किस फील्ड से रिलेटेड है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको हर एक को याद रखना है। दुरंत कप किससे है? फुटबॉल से। या तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है।
ये डायरेक्ट आजकल पूछे जाते हैं, जो आमतौर को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा रानी रामपाल के उनसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैक्सिमम आजकल केसेस में क्या देखने को मिल रहा है, पिछले 2-3 साल के ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो विमेन एथलीट्स पे ज़्यादा बन रहे हैं। जो विमेन प्लेयर्स हैं, जिन्होंने कोई मेडल जीता है, या जो कोई यहाँ पे किसी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल में किसको मिला है, नीरज चोपड़ा को। वैसे आपसे विमेन का पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। स्पोर्ट्स सेगमेंट में इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, करंट अफेयर्स में भी। अब बात करते हैं दुरंत कप की। दुरंत कप फुटबॉल से रिलेटेड है, हाल ही में हुआ है। किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है बेंगलुरु FC के द्वारा। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है, और ये इनका पहला दुरंत कप है जो इन्होंने यहाँ पे जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो भी जब से सीरीज शुरू हुई है उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने जीता है, तो ये पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में सुब्रोतो कप जो है वो भी खेला गया, और यही क्वेश्चन इस तरीके के आपको बनते हैं। सुब्रोतो कप किस फील्ड से रिलेटेड है, तो सुब्रोतो कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। पहला पॉइंट, ये इंटरनेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट जो होती है हर साल खेली जाती है, इस साल दिल्ली में हुई है। तो यहाँ पे इसको रखा गया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है, तो सुब्रोतो कप जो है ये किसके नाम पे रखा है, सुब्रोतो मुखर्जी के नाम के ऊपर, जो कि कौन है इस समय, जो इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल थे। तो ये टूर्नामेंट उनके नाम पे रखी गई थी, तो यहाँ पे ये चलती आ रही है। और बहुत बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुब्रोतो कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सुब्रोतो कप की अगर बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना जब PDF आपको मिलेगी। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक लीग हुई है जिसको जीता गया है रियल मैड्रिड के द्वारा, और जो कि ओलंपिक स्टेडियम में हुई थी हेलसिंकी में अगस्त 2022 में। देखो, UEFA सुपर कप डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जीता किसने है। UEFA सुपर कप फुटबॉल से रिलेटेड है, जीता किसने है, जीता गया है रियल मैड्रिड के द्वारा। तो बस यहाँ पे इसको याद रखिएगा, विनर का नाम याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा क्लब ऐसा है जिसने इंडियन सुपर लीग ISL टाइटल जो है 2022 का पहली बार जीता है। मेडन टाइटल था इनका, और इंडियन सुपर लीग डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये तो याद रखना ही रखना है आपको। ये किसके द्वारा जीता गया, ये जीता गया है हैदराबाद FC के द्वारा। हैदराबाद FC ने जीता है आपका ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग। और वहीं अगर हम बात करें दुरंत कप की, तो दुरंत कप किसके द्वारा जीता गया था, वो जीता गया है बेंगलुरु FC के द्वारा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हैदराबाद ने किसको हरा के जीता है, केरला ब्लास्टर्स को हराया था यहाँ पे इस टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। फिलहाल आपको विनर्स के नाम ही याद रखने हैं जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा डियो है जिसने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स डबल इवेंट्स में WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है। देखो, पेपर में डिफिकल्ट करने के लिए पूछा जाएगा डायरेक्ट कि इस बार की जो वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है वो खेली कहाँ गई है। तो यहाँ पे याद रखना, वो ग्लासगो में खेली गई थी, और ग्लासगो कहाँ पे, स्कॉटलैंड में है। जीती किसके द्वारा गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंडियन है, नाम क्या है, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मैंने 2 बार देखा है खुद भी अपने 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस में। दीपिका पल्लिकल पे क्वेश्चन बना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये दोनों किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये दोनों स्क्वाश प्लेयर्स है, दीपिका पल्लिकल भी और सौरभ घोषाल भी, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, दीपिका पल्लिकल ने यहाँ पे जो मेडल जीता है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वन द मिक्स्ड डबल्स एंड वुमेन डबल चैंपियनशिप एट वर्ल्ड डबल्स ग्लासगो वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप। तो सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा के साथ मिलके, अब जोशना चिनप्पा भी बहुत फेमस स्क्वाश प्लेयर है, इनका नाम यहाँ पे याद रखना। और इसके अलावा इंडिया ने आज तक कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था किसी भी वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में, और ये पहली बार हुआ है। और देखो, जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कोई ऐसी चीज़ पहली बार होती है ना,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। क्या क्या नाम है इनके? दीपिका पल्लिकल, सौरव घोषाल और जोशना चिन्नप्पा। ठीक है, यहाँ पे इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा एक ऐसा बैडमिंटन इवेंट है जो कि रिसेंटली टोक्यो में हुआ है, अक्टूबर महीने में। देखो, टोक्यो की बात करूं तो टोक्यो में आपके ओलंपिक्स गेम भी हुए थे। ओलंपिक्स गेम्स को अब टाइम ज़्यादा हो चुका है तो चांसेस रेयर है कि पूछे जाएंगे, लेकिन स्टिल आप लोग जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे जिन्होंने मेडल जीते थे इस ओलंपिक्स में, उनको एक बार ज़रूर देख के जाना। ये जो भी ओलंपिक्स में मेडल जीतता है ना, वो एवरग्रीन होता है, फिर वो आपको पिछले अगले 4 साल के पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। तो जो बच्चे कहते हैं कि पेपर में बहुत पुराने करंट अफेयर्स आए थे, तो वो बात ये नहीं होती। बात ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर उन लोगों के नाम देख लेना जिसमें मैंने आपको दोनों एक वीडियो दी है जिसमें टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स पे हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा कप था या जो भी हुआ है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, ये भी हाल ही में खेली गई है। इसके अलावा ये दोनों कप भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में इनको भी एक बार देख लेते हैं। BFW वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भी हाल ही में हुई है, ये किसके रिलेटेड है? ये बैडमिंटन वर्ल्ड कप वर्ल्ड फेडरेशन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे किसके द्वारा जीती गई है? विक्टर एक्सेल सन के द्वारा। तो पहली चीज़ वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स सेगमेंट में यही चीज़ याद रखना पूछा जाता है, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो और साथ ही साथ ये इनका 6 टाइटल है, तो आप लोग यहाँ से गेस कर सकते हैं। विनर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, आप लोग बस इन स्पोर्ट्स पर्सन के नाम जो जीते हैं इनको याद रख लेना, और साथ ही साथ ये याद रख लेना कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में उबर कप जो हुआ है, उबर कप भी किससे रिलेटेड है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो उबर कप भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। देखो, उबर कप ये बहुत बार पूछा गया है। थॉमस कप आता है पेपर में, धुरंध कप आता है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये तो मतलब मेरे तैयारी करने से पहले मतलब 8-10 साल से भी बहुत ज़्यादा बार से ये पूछा जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली आता है पेपर में। तो उबर कप किसके द्वारा होता है, जीता किसके द्वारा गया है? साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है। पहली चीज़ तो ये याद रखना। हुआ कहाँ पे था? थाईलैंड में हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे ऑनलाइन मास्टर कप की, ये भी जो एक टूर्नामेंट है, ये किसकी है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है। जीती किसने है? मिथुन मंजूनाथ ने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको बताऊं कि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट आती है तो आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि मिथुन मंजूनाथ कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? अब यहाँ पे अगर सिंगापुर ओपन की बात की जाए, ये हमारी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शटलर हैं, या फिर अगर बात की जाए 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एकमात्र विमेन एथलीट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको याद रखिएगा, PV सिंधु ने जीता है अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप टाइटल। ये जो सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप टाइटल था, अगर इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सिंगापुर ये जो टूर्नामेंट हुई थी, ये जो तो सुपर 500 टाइटल भी ये कहा जाता है इनके करियर का, ये जीता गया है। एशियन चैंपियन वैंग जी को हरा के, जो चाइना से है, वहाँ से इन्हें हरा के इन्होंने ये टूर्नामेंट जीती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस करंट अफेयर सीरीज़ का, और ये देखने को मिलेगा जब कभी भी कोई इंडियन, खासतौर पर विमेन एथलीट इतनी बड़ी टूर्नामेंट जीतती है तो ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किसके द्वारा विंबलडन 2022 मेंस सिंगल जीता गया है। देखो, विंबलडन अपने आप में ही अगर मैं बात करूं टेनिस की तो सबसे बड़ा इवेंट एक माना जाता है। किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविक के द्वारा ये जीता गया है। ये कौन सा एडिशन था? ये 135th एडिशन था। तो आप लोग यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं ये कितने सालों से चलता आ रहा है। अब यहाँ पे इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो विंबलडन जो है ये कहाँ पे खेला गया था? लंदन यूनाइटेड किंगडम में खेला गया था। जीता किसके द्वारा गया है? नोवाक जोकोविक के द्वारा ये जीता गया है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है एक और नाम, वो है रबैकिना का। ठीक है, ये वुमेन सिंगल्स इन्होंने यहाँ पे जीता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। मिक्स्ड के आप लोग बेशक याद ना रखें, मिक्स्ड या वुमेन डबल्स के,
ये तभी याद रखना, मैं आपको अगर बताता हूँ, अगर इंडियन कोई जीता होता है ना तब आपको याद रखना। जैसे स्क्वैश अभी मैंने आपको बताया, हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत रेयर है कि आपसे ये पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल जो विनर और वुमेन और वुमेन कैटेगरी के, इनके आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच टेनिस इवेंट रिसेंटली हेल्ड एट बेल्जियम इन अक्टूबर 2022। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि यूरोपियन ओपन किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये एक टेनिस इवेंट है, कहाँ पे हुआ है, बेल्जियम में हुआ है ये हाल ही में। अगर इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो यूरोपियन ओपन जो है ये मेन टेनिस टूर्नामेंट थी, जिसको कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ये 7th एडिशन था। आपको याद रखना है जीता किसके द्वारा गया है, तो इनके नाम आपके सामने है, बस आपको यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे आता है लेवर कप। लेवर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, वापस से सेम क्वेश्चन आता है। इसमें टीम वाइज खेला जाता है। टीम वर्ल्ड ने हराया है टीम यूरोप को 13-8 से, और यहाँ पे इन्होंने जीता है। अब दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे, जो लेवर कप है ये आपको याद रखना है खेला कहाँ पे गया है, द O2 अरीना इन लंदन इंग्लैंड। पेपर में पूछा जाएगा लेवर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये भी आपका टेनिस से ही रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें जो है ना ये डायरेक्ट पूछी जाती है, ऐसे इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं होता, बट जो इवेंट अभी हाल ही में होते हैं, ये हर साल होते हैं, तो वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पे आते हैं, हाले ओपन जो हुआ है हाल ही में, ये भी मेन टेनिस टूर्नामेंट है, किसके द्वारा जीती गई है, लेजेंड प्लेयर हैं जो रॉजर फेडरर, इनके द्वारा ये टूर्नामेंट जीती गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अस्ताना ओपन 2022 की, तो ये किसके द्वारा जीती गई है, नोवाक जोकोविक। देखो 2-3 प्लेयर्स हैं जिनका नाम आपको टेनिस में हर जगह दिखेगा, मेल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, रॉजर फेडरर, जोकोविक, राफेल नडाल, तो ये तीनों का नाम ही आपको दिखेगा। एक पेज बनाए और उस पर इसको लिख लीजिए कि जिसने जो इवेंट जहाँ पे जीते हैं, आप लोगों को लर्न करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अस्ताना की अगर बात की जाए कहाँ पे है, ये कजाकिस्तान में है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। और 90th कैरियर चैंपियनशिप थी जो इन्होंने अभी हाल ही में जीती है जोकोविक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रॉ प्री की अगर मैं बात करूं, ग्रॉ प्री के सबसे बेस्ट, अगर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आपसे पूछा जाएगा कि प्लेयर कौन है, F1 रेसिंग ड्राइवर कौन है, तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लेकिन पेपर में आजकल आपको क्या याद करके जाना है, आपको वो इवेंट्स याद करके जाने हैं जो कि लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीते हैं। इन्होंने 100+ ग्रॉ प्री जो है वो जीते हैं अपने पूरे करियर में। माइकल शूमाकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये अभी भी जो है ये रेसिंग करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना। लेकिन पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है यूएस ग्रॉ प्री के बारे में, तो यूएस ग्रॉ प्री किसके द्वारा जीता गया है, ये जीता गया है मैक्स वर्स्टपन के द्वारा, तो यहाँ पे पहला याद रखना। इसके अलावा पेपर में आजकल क्या हुआ है, बहुत दिनों से इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि मैक्स वर्स्टपन किसके लिए खेलते हैं, तो ये रेडबुल के तरफ से खेलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं रेडबुल के इन्होंने पहना है, तो ये रेडबुल के ड्राइवर है। आप लोगों को बताना है कि मैक्स वर्स्टपन जो लुइस हैमिल्टन जो है वो किसके लिए खेलते हैं, तो लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के लिए खेलते हैं। अब देखो जितने भी ग्रॉ प्री हुए, मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को जो भी इस बार जीते गए हैं, देखो पहली चीज इस बार आपको देखने को मिलेगी कि मैक्स वर्स्टपन के द्वारा मैक्सिमम जो है वो जीते गए हैं, तो जो एक अलग है सिंगापुर ग्रॉ प्री, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि सिंगापुर वाला एस वाले नाम से ही जीता गया है, सेरिको और सिंगापुर मिलते हैं। बाकी सारे आप लोगों के लिए याद करना आसान हो जाएंगे, इसको आप लोग एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। मैक्सिमम जो है वो मैक्स वर्स्टपन के द्वारा ही जीते गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन वुमेन रेसलर है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो बेलग्रेड में हुई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी देखने को मिला है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था जो हमने फर्स्ट इन इंडिया में डिस्कस किया था। तो कौन सी ऐसी रेसलर बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये जीते गए हैं विनेश फोगाट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट हुआ कहाँ पे है इसको भी आपको याद रखना है। लास्ट टाइम JKPSI में अंशु मलिक पे क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ही चांसेस हैं कि आपको इस बार इन पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो 2 बार इन्होंने जीते हैं। टोटल अगर बात की जाए यहाँ पे 30 इंडियन रेसलर्स थे जो कि जिन्होंने compete किया था यहाँ पे। विनेश फोगाट का नाम याद रखिएगा। विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो विनेश फोगाट ने
2 मेडल जीते हैं। किस कैटेगरी में जीते हैं? 53 केजी की कैटेगरी में जीते हैं, ये भी याद रखना। जब इतनी बड़ी न्यूज़ बनती है तो ये अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में किस कंट्री में? देखो, एशियन अंडर 20 जो टूर्नामेंट हुई थी, ये रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, ये हुई थी बहरेन में। बहरेन के बाद अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो इंडियन की टीम गई थी, इन्होंने 22 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड मेडल थे, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, सबके नाम याद नहीं रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पेपर में हो सकता है ऐसा नहीं पूछा जाए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट वो ऐड नहीं की। बट आपको इतना याद रखना है कि ये टूर्नामेंट हुई कहाँ पे थी, तो ये टूर्नामेंट बहरेन में खेली गई थी, मनामा में। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप को जीता है हाल ही में जो खेली गई है? देखो, जब इंडिया जीतती है तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको याद रखना। अंडर 20 की अगर बात की जाए एशियन की, तो उसमें खेली कहाँ गई है? बहरेन में। टोटल मेडल 22 थे। अगर आपसे पूछा जाएगा किस नेशन ने जीती है अंडर 17, तो वो इंडिया के द्वारा खेली गई थी, और इंडिया में बहुत एक बड़ा स्पोर्ट्स बन के उमर रहा है रेसलिंग भी। तो इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम की अगर बात की जाए तो उन्होंने 5 मेडल जीते थे। खेली कहाँ पे गई है? किर्गिस्तान में खेली गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 5 जो मेडल जीते हैं, मैंने जैसे कि बताया था, विमेन प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं, वो पूछे जाते हैं, तो इनको यहाँ पे 5 को याद रख लेना जो नाम है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंडिया बैग डैश मेडल्स इन द ISSF चैंगवॉन वर्ल्ड कप हेल्ड एट साउथ अफ्रीका। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आती है ISSF चैंगवॉन्ग वर्ल्ड कप। अब पूछा जाएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ISSF है क्या? तो ये आता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, जो खेला गया है। कितने मेडल जीते गए हैं? तो 15 मेडल यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो 5 गोल्ड थे, जिसमें से तो टॉप 3 मेडल टैली में इंडिया जो है वो पहले पे थी यहाँ पे। अब आपको ये याद रखना है, और पूछा जाएगा कि ये खेली कहाँ गई है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। मेहुली घोष और शाहू तुषार माने जो हैं, इन्होंने सेकंड जो है गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में टीम फाइनल में भी, तो इनका नाम भी आप लोग अलग से याद रखिएगा। इसके अलावा महराज अहमद खान, ये पहले इंडियन शूटर बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस स्कीट इवेंट में, और वो भी वर्ल्ड कप में, जो कि साउथ कोरिया में खेला गया। तो ये जिनको हाईलाइटेड किया गया, इनके नाम याद रख लेना। कि पूछा जाएगा कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में कौन से ऐसे इंडियन शूटर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, जो कि आपका ISSF वर्ल्ड कप कैरो इजिप्ट में खेली गई है? तो इसमें किसके द्वारा जीता गया है? सौरभ चौधरी के द्वारा जीता गया है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे याद रखना इजिप्ट में खेला गया था, और जो सौरभ चौधरी हैं इन्होंने यहाँ पे मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी खेली गई थी सितंबर 2022 में। किसके द्वारा जीती गई है? तो देखो, टेबल टेनिस में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है कंट्री, वो है चाइना। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स भी देखी होगी जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग जो चाइना के बच्चे करते हैं, खासतौर पे टेबल टेनिस में। मैंने तो देखी है, आप लोग भी सर्च करना, आपको दिख जाएगी किस लेवल पे ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड टीम टेबल चैंपियनशिप जो टेनिस की थी, कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी। जीता किसके द्वारा गया? वो भी चाइना के द्वारा ही जीता गया। मेन कैटेगरी में भी चाइना, वुमेन कैटेगरी में भी चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आसान है याद करने के लिए। हाल ही में किसने डेविड एंटिन को हराया है? किसमें? ताकि वो अबू धाबी मास्टर्स जीत सके 2022 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अबू धाबी मास्टर्स जो था 2022, ये किस स्पोर्ट्स के लिए है? तो ये है आपका, कौन सी स्पोर्ट्स है? ये है चेस टूर्नामेंट। अब यहाँ पे किसने जीती है? तो यहाँ पे याद रखना अर्जुन एरिगेसाई ने जीती है, और ये चेस प्लेयर है। पेपर में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इनका नाम यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा डिटेल है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बस एक बार रीड कर लेना, इतना ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इनका नाम याद रखना। ये चेस प्लेयर हैं। इनके साथ ही एक और बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं जो आजकल इंडिया से चलते आ रहे हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा हॉकी टूर्नामेंट हुआ था या इवेंट हुआ था जिसको इंडिया के द्वारा जीता गया है स्विट्जरलैंड में? तो इंडिया ने भी कौन सी
टूर्नामेंट को जीता है तो इन्होंने जीता है FIH हॉकीज 5S चैंपियनशिप। पूछा जाएगा किसके द्वारा जीती गई है, वो जीती गई है वन बाय इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेन्यू कहाँ था तो वो था स्विट्जरलैंड में। तो ये जो हॉकी 5S चैंपियनशिप आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको बस याद रख लेना। ये 5S फॉर्मेट में खेला गया था। इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है, पोलैंड को हराया है। इसके अलावा मेंस हॉकी एशिया कप जो है वो उसका 11th एडिशन जो है वो भी अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे तो वो हुआ है जकार्ता में। साउथ कोरिया ने यहाँ पे जीता था और इंडिया इस पे थर्ड रहा था। इंडिया पिछली बार विनर था, इस बार थर्ड पे इंडिया ने खत्म किया है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना ना, मेंस एशिया हॉकी कप जो है ये कहाँ पे हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा सेकंड LG आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है ये भी खेली गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइस हॉकी की टूर्नामेंट, ये सेकंड एडिशन ही था अभी हाल ही में। तो ये कहाँ पे खेली गई है, ये ITBP और लद्दाख स्काउट्स के बीच में हुई है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक, अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारी क्लास को अच्छे से करते हैं। अभी हाल ही में लद्दाख स्काउट्स जो था वो गया था एक मिलिट्री एक्सरसाइज पे। मैंने आपको इसी ईयरली राउंड में बताया, आपको बताने कि किस में वो गया था पार्टिसिपेट करने। लेह में ये टूर्नामेंट हुई थी, लद्दाख स्काउट्स ने इसको जीता है। और इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जीती गई है, लद्दाख स्काउट्स के द्वारा जीती गई है ये। और टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था लेह बेस्ड लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द इंडियन मैन कंपाउंड टीम कंसिस्टिंग डैश won a gold medal in archery वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन साउथ कोरिया। अब देखो इनमें किस किस ने जीता था, जिन्होंने भी जीते हैं सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं पेपर में कि अभिषेक वर्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, अमन सैनी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है और रजत चौहान किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। आर्चरी वर्ल्ड कप में इन तीनों ने जीता है मेडल। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड कप था यहाँ पे इंडिया की तरफ से इन्होंने जीता है। हराया किसको है यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं। और अगर वुमेन कंपाउंड टीम की बात की जाए, अवनीत कौर, मुस्कान किरार, प्रिया गुजार, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब देखो आपको ना इनके नाम लिखने हैं और साथ ही साथ लिख देना है आर्चरी, आपको ये याद रखने हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो रेसलिंग है, क्रिकेट है, उनके नाम सबको पता है। एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो चुका है, वो सबके ऐसे नहीं पूछेगा आजकल, वो इनके नाम पूछता है। और ये नाम भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि 2 इंडियन बॉक्सर्स थे, मनीषा मोहन और प्रवीण हुड्डा, इन लोगों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। इन दोनों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए सिफ्थ कोर्स सामरा की, इन्होंने भी यहाँ पे मेडल जीता है। अब आपको इनके नाम जो है ना, जैसे ज्योति ये राजी जी, आपको बस याद रखना है कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये एथलीट है और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक किया। अब यहाँ पे ये पार्ट है ना अदर स्पोर्ट्स इवेंट का, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है याद करने के लिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए, मैक्स वर्स्टपन ने अगर पहला अपना मियामी ग्रां प्री जीता है, ठीक है। वेदांत माधवन कौन है, इन्होंने स्विमिंग में जीता है, ये R माधवन के बेटे हैं, बहुत न्यूज में भी थे। तो यहाँ पे इनके नाम याद रखने ना कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। सरताज सिंह तिवाना, ये जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल में, यानी कि ये भी शूटर हैं। और यूनाइटेड स्टेट की टीम ने डिफीट करा इंडियन टीम को 2022 प्रेसिडेंट्स गोल्ड कप में। तो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना। ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम अभी हाल ही में हुई है, कॉमनवेल्थ गेम पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे ब्रीफ में लिख दिया हुआ है। कहाँ पे हुई है, इंग्लैंड में हुई है, ब्रिंघम में खेलने को मिली है, डेट याद नहीं रखनी। टोटल इवेंट 280 थे। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए कि इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, इंडिया ने मेडल जीते हैं टोटल यहाँ पे 61, जिसमें 22 गोल्ड मेडल थे। एक बारी मैं आपको यहाँ पे जल्दी से क्विक बता देता हूँ जिनके नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे मीराबाई चानू, सबको पता है, वेट लिफ्टिंग में है। बजरंग पुनिया ने जीता है यहाँ पे मेडल। जेरेमी ने जीता है वेट लिफ्टिंग में। साक्षी मलिक रेसलर हैं। इसके बाद इंडियन वुमेन टीम ने जीता था वुमेन ऑफ 4 में लॉन बॉल्स में। दीपक पुनिया रेसलर हैं। रवि कुमार दहिया रेसलर है। विनेश फोगाट आप लोग वापस देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है कि ज़रूर देखने को मिलेगी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन में। तो विनेश फोगाट का नाम याद रख लेना, रेसलर हैं ये, 53 kg फ्री स्टाइल में खेलती हैं। इसके अलावा सुधीर जो है
पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नवीन, इन्होंने रेसलिंग में जीता है मेडल। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये खेलती हैं, कभी आप इनको देखना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। नीतू ने यहाँ पे जीता था, किसमें, बॉक्सिंग में जीता है। अमित पंगाल ने यहाँ पे जीता है, बॉक्सिंग में जीता है। एल्डोस पॉल ने यहाँ पे ट्रिपल जंप में जीता है। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, ये थोड़ा अलग है। अब हम लोग अभी आपने देखा है जब से पढ़ा रहे हैं, क्रिकेट, टेबल टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, आपको इसी में मेडल देखने को मिलते हैं। अब ट्रिपल जंप जब यहाँ पे आता है ना, एक अलग फील्ड है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर अच्छा एग्जामिनर कोई पेपर सेट करेगा तो आपको देखा। निखत जरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग में जीता है इन्होंने। शरद कमल, सिरिजा ओकला, इन्होंने मिक्स डबल्स में जीता है। पीवी संधू ने बैडमिंटन में जीता है। लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन में। स्वास्तिका रानिके रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शरद कमल, इन्होंने टेबल टेनिस में जीता है। इसके अलावा एक दो नाम और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मनिका बत्रा है, इन्होंने भी हाल ही में टेबल टेनिस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इनका नाम भी याद रख लेना, ये भी ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं किसी ना किसी पेपर में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट। अपने एंड से हम लोगों ने कोशिश की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जा सकते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करवा दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं JKPSI की, आपको मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, जितनी गलतियाँ करनी है अभी आप लोग टेस्ट में करके जाएं, ताकि फाइनल एग्जाम में आप लोग वो गलती अवॉइड करें। तो बाकी मेहनत करते चलो, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।